पिछले 1 घंटे तक, लगभग 1 घंटे तक बात की और उन्होंने एक एक आदमी से ये जानने की कोशिश की। इन सारे मुद्दे पे सिर्फ बात हुई। आरक्षण की मांग को लेके हम लोग आंदोलित हैं, सड़कों पे है। आखिर ऐसा क्या वजह था कि हमें आंदोलित करना पड़ा? अगर कांग्रेस की बी टीम की मांग करने की बात होती तो मैंने कल ही अनाउंस किया है कि 7 तारीख को हम अपना इस्तीफा कांग्रेस से देने जा रहे हैं। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार। भारत लाइव देख रहे हैं आप। पटना एयरपोर्ट पर इस वक्त हमारी मौजूदगी है और देखिए, पान समाज वाले गुप्ता जी अब पटना पहुंच गए हैं। जी हां, आपने तस्वीरें देखी थी कि कांग्रेस के ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल पर किस प्रकार की तस्वीरें जो है वो शेयर की गई थी। उसमें आईपी गुप्ता और आईपी गुप्ता के तमाम जो टीम के सदस्य थे वो किस प्रकार राहुल गांधी जी से मुलाकात हुई थी और राहुल गांधी से मुलाकात करते हुए गुप्ता जी ने किस प्रकार पान समाज का जो आंदोलन इतने दिनों से चल रहा है, हाथों रथम पान है आंदोलन, कई दिनों से बिहार के हर जिले और गांव में चल रहा है। हेलीकॉप्टर यात्रा भी की गई पान समाज के हक और अधिकार को दिलाने के लिए, पान समाज के आरक्षण की डिमांड को पूरा करने के लिए और पान समाज को राजनीतिक भागीदारी दिलाने के लिए आईपी गुप्ता जमीन से लेकर आसमान तक एक कर चुके हैं। और अब राहुल गांधी से भी मुलाकात करके क्या कुछ कहा है राहुल गांधी ने, क्या कुछ आश्वासन दिया है राहुल गांधी ने और आगे का राहुल गांधी का प्लान क्या है, सब कुछ बता दिया है पटना एयरपोर्ट पर आईपी गुप्ता ने। पहले उनके बयान को सुन लीजिए। मुलाकात हुई है, किन मुद्दों को लेकर चर्चा हुई है? राहुल गांधी से मुलाकात सिर्फ और सिर्फ पान, हाको रथम पान है। लोग जानता है कि माथा पे बाल नहीं है इसीलिए रखता है। सर, कल राहुल गांधी जी से मुलाकात आपकी भी हुई और आपके समाज के कई नेताओं की हुई है, क्या कुछ बातचीत हुआ है? नहीं, हमारी सिर्फ एक ही बात हुई है श्री आदरणीय राहुल गांधी जी से। जब उन्होंने मिलने के लिए बुलाया था तो एक ही मुद्दा था कि जो हाको रथम पान है, एक आंदोलन जो पिछले 190 दिन से आरक्षण की मांग को लेके हम लोग आंदोलित हैं, सड़कों पे है। आखिर ऐसा क्या वजह था कि हमें आंदोलित करना पड़ा और हमारी राजनीतिक भागीदारी अभी तक क्यों नहीं हुई, क्यों पिछड़े रहे? और इसी मुद्दे पे हम आदरणीय श्री राहुल गांधी जी से पिछले 1 घंटे तक, लगभग 1 घंटे तक बात की और उन्होंने एक एक आदमी से ये जानने की कोशिश की। इन सारे मुद्दे पे सिर्फ बात हुई। सर, बिहार में अब चर्चाएं ये चलने लगी है कि कांग्रेस के बी टीम बन के काम कर रहे हैं। अगर कांग्रेस की बी टीम की मांग करने की बात होती तो मैंने कल ही अनाउंस किया है कि 7 तारीख को हम अपना इस्तीफा कांग्रेस से देने जा रहे हैं। और हम अभी भी कह रहे हैं कि 13 अप्रैल 13 लाख पान जुटान, अपनी पार्टी का निर्माण और गांधी मैदान। राहुल गांधी जी को मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने हमारे संघर्ष को रिकॉग्नाइज किया और उसे जानने की कोशिश की और हम लोगों से मिले। इसको दूसरे राजनीतिक नज़रियों से देखने की आवश्यकता नहीं। आश्वासन भी दिया है आप लोग को, इस मुद्दे पर काम करेंगे, बातचीत करेंगे। नहीं, उन्होंने कहा कि ये सच है कि मैं आपके रिजर्वेशन वाले मामला में कुछ पढ़ा नहीं, कुछ जानता नहीं हूँ। आप मुझे सारे डॉक्यूमेंट्स को मुहैया कराएं और हम अपने लोगों से इस बात पे गहन चर्चा करेंगे और संभव होगा तो हम आने वाले मानसून सत्र में इस आपके आरक्षण के मांग को उठाने की भरसक प्रयत्न करेंगे। और मेरी कोशिश रहेगी कि पान समाज के लोगों को, तांती तत्व समाज के लोगों को राजनीतिक हक कैसे मिले, इस पे भी हमारी उनसे चर्चा होगी। आंदोलन होने वाला है, वो आंदोलन सिर्फ पान जाति के लोग ही करेंगे या कोई राजनीतिक पार्टी का समर्थन भी मिल रहा है? नहीं, हम बेसिकली अभी तक हमारे बहुत लोगों ने हमारे सभाओं में और हमें आने की कोशिश की, लेकिन ये शुद्ध अखिल भारतीय पान महासंघ तांती तत्वा का आंदोलन है और अखिल भारतीय पान महासंघ ही 13 अप्रैल को गांधी मैदान में रैली का आयोजन करेगा। पार्टी से जब इस्तीफा आप दे रहे हैं कांग्रेस पार्टी से, तो इस संबंध में राहुल गांधी से कोई बातचीत नहीं हुई? नहीं, लेकिन मैं वहाँ उनसे मुलाकात के पहले बिहार के प्रभारी आदरणीय श्री कृष्णलल्ला बरू जी को मैंने ये कह दिया था कि इस्तीफा हमारा होगा और
आदरणीय प्रतिपक्ष नेता श्री राहुल गांधी जी को संभवतः ये बातें बताई गई और इसीलिए, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने मुलाकात की। और आप देखे होंगे कांग्रेस का जो आधिकारिक पोस्ट आया है उसमें लिखा है कि प्रतिपक्ष नेता श्री राहुल गांधी की मुलाकात 5 प्रतिनिधियों से मिली। उन्होंने ये नहीं लिखा उसमें कि कांग्रेस के नेता श्री IP गुप्ता जी के नेतृत्व में 5 प्रतिनिधि मिला, ये बात उन्होंने नहीं लिखा। तो हम आदरणीय राहुल गांधी जी से मिलने गए थे, तो मैं किसी भी तरह से अपनी राय, अपनी मंशा बिल्कुल स्पष्ट रखना चाहते थे, इसलिए मैंने उन्हें पूर्व में ही ये खबर भेज दिया था कि हम लोग अलग पार्टी बना रहे हैं और इस्तीफा देने बना रहे हैं। जी 13 तारीख को घोषणा करेंगे। जी 13 तारीख राहुल को। गांधी मानसून सत्र में आपके मुद्दों को सदन में उठाएंगे, तो क्या आने वाले विधानसभा चुनाव में उनका समर्थन आप करेंगे? देखिए, मैं तो उन्हें धन्यवाद दूंगा कि विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के लोग हमारे मुद्दा को आज यहाँ उठा रहे हैं, लेकिन हम इतना जरूर कहेंगे कि आदरणीय राहुल गांधी जी जो प्रतिपक्ष के नेता, उन्होंने हमारे आंदोलन को रिकॉग्नाइज किया और हमारी संघर्ष को सुनने की कोशिश की, पर उन्होंने धैर्यपूर्वक 1 घंटे तक सुना। इसलिए बिहार के पूरे 5 समाज उनके इस रिकॉग्निशन के लिए अपना आभार व्यक्त करता है। आज कांग्रेस के जिलाध्यक्षों की बैठक भी हो रही है राहुल गांधी के साथ, तो इसको लेकर भी क्या कोई बातचीत आपके साथ? नहीं, बेसिकली वो कांग्रेस का अपना मैटर है और वो सांगठनिक चर्चा करेंगे साथ, लेकिन ये उनका अपना मैटर है, वो उसमें मेरी कोई कमेंट नहीं हो सकती है। IP गुप्ता एक मुखौटा है, बैटिंग कोई और कर रहा है। तो अगर ऐसा होता तो स्पष्ट दिखता, तो फिर मैं रिजिग्नेशन नहीं देता, तो मैं और कांग्रेस से मजबूती से रहता। कांग्रेस गठबंधन में जा सकते हैं आप, कांग्रेस के साथ गठबंधन कर सकते हैं। नहीं, देखिए, हम तो हमारी संघर्ष की मांग को, हमारे आरक्षण के मांग को जो समर्थन देगा, पूरा 5 समाज, पूरे भारत का 5 समाज उनके साथ खड़ा रहेगा, चाहे वो जो। इस पे अभी तुरंत कुछ कहना थोड़ी सी जल्दबाजी हो। तो देखा आपने 5 समाज वाले IP गुप्ता, जी हाँ, जो आपको लगातार 5 समाज के आरक्षण की डिमांड करते हुए हर जिलों में, गांवों में, कस्बों में दिखाई देंगे। उनके वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार ट्रेंड कर रहे हैं और राहुल गांधी ने उनको बुलाया, बातचीत की और यह आश्वासन दिया है कि आने वाले मानसून सत्र में 5 समाज के लिए बड़ा काम करेंगे, 5 समाज के आरक्षण की बात उठाएंगे। तो इसके बाद भी अब IP गुप्ता एक नई और अलग रणनीति पर काम कर रहे हैं। सब कुछ IP गुप्ता ने बताया है। बाकी भारत लाइव पर लगातार खबरें जारी है। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं, तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी
तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681